तो गाइज आज है रूल नंबर 9। रूल नंबर 8 तक हमने कर दिया था। अब रूल नंबर 9 देखते हैं क्या है। जैसे कि वर्ड है 100, 1000, मिलियन, डजन, ठीक है। इस टाइप के अगर आपको वर्ड मिले और इनके आगे कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आए, जैसे कि 2, 3, 4, 200, 500, 600, तो इसमें जो ये एडजेक्टिव होंगे कौन से वाले, 100, 1000, मिलियन, ये किस में होंगे, अपने सिंगुलर फॉर्म में होंगे, ठीक है। ये अपने प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे। सबसे पहले ये देख लो, जो 100 है, 1000 है, मिलियन है, डजन है, ये क्या है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। जब ये एडजेक्टिव होगा तब तो ये कभी भी इसका प्लूरल नहीं हो सकता, लेकिन जब ये नाउन होगा तो इसका प्लूरल हो सकता है, ठीक है। तो ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, तो ध्यान देना इस पर। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे सी हैज़ डोनेटेड 5000 रुपी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रुपीज़ एक नाउन है, ठीक है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एक एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पे जो 5000 है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसको क्या है, एक और तरीके से देखो, यहाँ पे 5 लिखा है ना, न्यूमेरिकल है, आगे न्यूमेरिकल लगा है, पीछे क्या है, थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स क्या है, इसके आगे ये किस फॉर्म में होगा, अपने 1000 सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये थाउजेंड्स नहीं हो सकता क्योंकि आगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा है। तो ये कैसा होगा, सी हैज़ डोनेटेड 5000 रुपीज़। अब ये करेक्ट है। एक और सेंटेंस देखो, सी हैज़ डोनेटेड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। अब इसमें देखो, इसमें कोई एरर है। सी हैज़ डोनेटेड क्या, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़। यहाँ पे जो थाउजेंड्स है, यहाँ पे एस लग गया है। क्यों, क्योंकि ये नाउन है। अब ये नाउन कैसे है, इसका पता कैसे लगा, क्योंकि नाउन का पता लगाने का एक तरीका है, अगर वो सेंटेंस व्हाट का रिप्लाई दे रहा हो तो इसका मतलब वो नाउन होगा। जैसे सी हैज़ डोनेटेड, क्या डोनेट किया उसने, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, ठीक है ना। तो ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। इसकी एक और पहचान है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। जैसे कि ऑफ है, ऑफ अपने आप में क्या है, एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के जस्ट पहले क्या आएगा, एक नाउन आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने साथ एक नाउन लेता है। तो थाउजेंड्स क्या आएगा, एक नाउन होगा। तो यहाँ पे आपने समझना है कि 1000 क्या है, एक नाउन है। अब इसको हम प्लूरल में बना सकते हैं, ठीक है ना। इस हिसाब से ये करेक्ट है, ग्रामेटिकली क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। इसको हम कुछ और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, उससे समझते हैं। अब जैसे सेंटेंस है, सी बॉट 2 डजन्स एग्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लगा है, डजन्स लगा है, आगे क्या लगा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगी है 2, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डजन्स है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये एक साथ है। तो इसका मतलब क्या आएगा, जो डजन्स है ये डजन्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डजन क्या है, एक एडजेक्टिव का फॉर्म काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव कभी भी अपने प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ये सिंगुलर आएगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, सी बॉट 2 डजन एग्स। समझ में आ रहा होगा आपके। एक और सेंटेंस देखो, सी बॉट 2 डजन्स ऑफ एग्स। अब यहाँ पे देखो, ये करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे जो डजन्स है, ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है ना। क्योंकि ऑफ लगा है प्रीपोजिशन, तो ऑफ के वजह से भी ये क्या है, एक नाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने साथ एक नाउन लेता है, उसके आगे एक नाउन होना चाहिए। तो पहला तरीका तो था ये। दूसरा क्या था, ये एक व्हाट का रिप्लाई देना चाहिए। जैसे सी बॉट 2 व्हाट डजन्स ऑफ एग्स, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये एक नाउन है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से भी आ रहा है। अब यहाँ पे आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो दोनों ही सेंटेंस सेम है। सी बॉट 2 डजन एग्स, उसने 2 दर्जन एग्स खरीदे। दूसरा क्या है, सी बॉट 2 डजन्स ऑफ एग्स, उसने बहुत सारे अंडों में से 2 दर्जन अंडे खरीदे, ठीक है ना, दर्जनों अंडे खरीदे। तो दोनों ही करेक्ट है ग्रामेटिकली, जो ग्रामर के तरीके से दोनों ही सही हैं। लेकिन अगर आपके सामने सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात करें तो उसमें जो पहला वाला है वो ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि दूसरा वाला सेंस क्या दे रहा है, उसने 2 दर्जनों अंडे खरीदे, ठीक है ना। और पहला क्या है, उसने 2 दर्जन अंडे खरीदे, तो थोड़ा सा अंतर है। तो अगर सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात करें तो उसमें आपको पहला वाला ज़्यादा सही रहेगा, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस आ रखे हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। अगला सेंटेंस है, एक और सेंटेंस आपको बताता हूँ मैं। सी बॉट डजन्स ऑफ एग्स।
अब इसमें आप बताओ क्या ये करेक्ट है, अगर करेक्ट है क्यों है करेक्ट है, और अगर ये रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, ठीक है ना। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। नंबर 10 क्या कहता है, अनटिल, अनलेस, इफ, वेदर, दैट। जो ये वर्ड हैं ये क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। अब इनको हम बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनटिल और अनलेस। जो अनटिल है ये क्या है, कंजक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है। तो ध्यान देना, जो अनटिल है ये कंजक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है, जबकि जो अनलेस है ये क्या है, सिर्फ कंजक्शन है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान देना, अनटिल कंजक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है, और जो अनलेस है ये क्या है, सिर्फ कंजक्शन है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान देना, जो अनटिल है इसे हम टाइम के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे टाइम की बात हो रही हो। और जो अनलेस है ये क्या है, कंडीशन को डिनोट करता है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे मैंने, आई विल वेट अनटिल मंडे, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई विल वेट अनटिल ही कम्स। यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, इसको अच्छे से देखो। यहाँ पे अनटिल इन दोनों सेंटेंस में कहाँ पे प्रीपोजिशन और कहाँ पे कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। तो ध्यान देना, कंजक्शन क्या होता है, किसी जो दो क्लाउज होते हैं उनको जोड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है यहाँ पे क्या है, आई विल वेट। क्लाउज कैसे बनता है, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, ठीक है ना, जैसे आई है और साथ में विल वेट, तो ये क्या है, वर्ब है। तो ये क्या है, एक कंप्लीट क्लाउज बन गया है। उसके बाद क्या है, अनटिल मंडे, तो ये यहाँ पे अनटिल क्या बन गया है, एक प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि इसके बाद दूसरा क्लाउज नहीं आया है, ये कोई कंजक्शन नहीं है, किसी चीज़ को जोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आई विल वेट अनटिल ही कम्स। यहाँ पे देखो दो क्लाउज को जोड़ दिया है, मतलब कंजक्शन का प्रयोग क्यों हुआ है यहाँ पे इस अनटिल का, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या है, ये कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। तो जो अनटिल है ये प्रीपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी होता है। पहला वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, मैं मंडे तक उसका इंतजार करूंगा, और दूसरा सेंटेंस क्या कर रहा है, आई विल वेट अनटिल ही कम्स, वो जब तक नहीं आता मैं उसका इंतजार करूंगा। यहाँ पे क्या है, ये कंजक्शन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे ये कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, दो क्लाउज को जोड़ रहा है, ठीक है, कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना। एक और एग्जांपल देखो, अनलेस यू वर्क्स यू विल नॉट सक्सीड। यहां पे भी देखो, यहां पे जो ये अनलेस है ये किस चीज का काम कर रहा है, दो सेंटेंस दो क्लास को जोड़ रहा है, ठीक है। यू वर्क्स एक सब्जेक्ट तो ये हो गया और वर्ब है, और दूसरा क्या है, यू विल नॉट सक्सेस। यहां पे भी क्या है, सब्जेक्ट है और साथ में क्या है, वर्ब है। तो ये दो क्लास को जोड़ दिया है इस अनलेस ने। तो अनलेस क्या है, सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन के रूप में हम इसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या है, जो सेकंड वाला है ये क्या कंडीशन दिखा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे अनलेस यूज किया, इसलिए यहाँ पे हम अनटिल यूज नहीं कर सकते। अनटिल किसको दिखाता है, जैसे आई विल वेट अनटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आता, अगर वो जब तक वो नहीं आता मैं इंतजार करूंगा, ठीक है ना। ये है सेंटेंस। तो इसमें क्या है, टाइम दिखा रहा हो, मैं इंतजार करूंगा तब तक। ऊपर भी क्या है, मंडे दिया गया है, तो ये भी क्या है, एक टाइम है। तो ध्यान देना इस रूल पे, ठीक है। तो गैस अगला कंजक्शन क्या है, इफ। यहाँ पे इफ के साथ क्या है, ये जो इफ है ये कंडीशन के उसमें भी यूज होता है, और दूसरा क्या है, अगर कोई चीज डाउट है आपको या अनसर्टेनिटी है, फिक्स ना हो, वहां पे भी हम इफ को यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिख रहे होंगे आपको। पहला सेंटेंस क्या है, इफ ही कम्स आई विल गो, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आई डोंट नो इफ ही विल कम, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है, इफ ही कम्स, अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, और दूसरा क्या है, आई डोंट नो इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा। तो दूसरे में क्या है, एक डाउट हो रहा है, संदेह हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। लेकिन जो पहला वाला सेंटेंस है उसमें क्या है, एक कंडीशन दी गई है कि अगर वो आता है तो मैं जाऊंगा, ठीक है ना, ये एक कंडीशन है। तो इफ को हम दो तरीके से दो उसमें यूज करेंगे, अगर कहीं पे कंडीशन दी गई है या फिर कोई अनसर्टेनिटी है, डाउट है, ठीक है ना। तो इस दोनों तरीके से यूज करेंगे। एक और चीज नोट करके लिखना, समझना इसको, जो इफ है इसके साथ हम विल को यूज नहीं करते हैं। किस कंडीशन में, अगर वहां पे कंडीशन दी गई हो, ठीक है ना। जैसे पहला वाला सेंटेंस देखो, इफ ही कम्स
आई विल गो। यहाँ पे क्या है, पहला वाला सेंटेंस, पहला वाली जो क्लाउज है उसमें क्या लिखा गया है, इफ़ ही कम्स, ये इंडेफिनिट में है। इफ़ के साथ विल कभी यूज नहीं होगा। जैसे एक सेंटेंस क्या है, इफ़ ही विल कम आई विल गो। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है ना। एरर आपको एग्जाम में इस तरीके से दी जाएगी। आपको पहली वाली जो फ्रेज होगी इफ के साथ वाली, उसमें क्या दे रखा होगा, विल दे रखा होगा, इफ ही विल कम आई विल गो। तो अगर हम इस तरीके से देखेंगे, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये गलत होगा, ये रॉन्ग है। जो इफ के साथ है इसके कंडीशन की, उसमें हम कभी भी इसको विल के साथ यूज नहीं करेंगे। तो डोंट यूज विल विद इट। लेकिन अगर डाउट है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है, उसके साथ हम विल को यूज करेंगे। जैसे सेकंड वाला सेंटेंस देखो ऊपर, आई डोंट नो इफ ही विल कम। यहाँ पे इफ है तो जो सेकंड वाली जो क्लाउज है उसमें क्या है, हमने विल को यूज कर लिया है, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है क्लाउज, तो नीचे क्या है, ये पूरा यूज हुआ है। तो इस चीज को ध्यान देना। तो गैस अनटिल अनलेस इफ हो गया है। अब बच्चा वेदर और दैट। अनटिल किसके लिए था, कोई टाइम है, ठीक है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, अनटिल को यूज करेंगे। अनलेस, अनलेस क्या था, कोई कंडीशन दी गई हो, ठीक है ना, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। इफ क्या था, कोई कंडीशन या फिर डाउट, ठीक है ना, तो दोनों ही उसमें हम यूज करेंगे इफ को। और वेदर किसके लिए होता है, अगर कोई कहीं पे संदेह हो रहा हो, डाउट हो रहा हो, वहां पे भी हम क्या कर यूज करेंगे, दैट को ये वेदर को यूज करेंगे। और दैट अगर कहीं पे सर्टेनिटी हो, फिक्स है, ठीक है। वेदर क्या था, अनसर्टेनिटी, और दैट क्या है, सर्टेनिटी, ठीक है ना, निश्चितता। तो वहां पे हम यूज करेंगे दैट। दैट के पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एक कंजक्शन भी है और दूसरा क्या है, प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन कैसे, जैसे दैट इज अ कैट, दैट इज अ डॉग, ठीक है ना। तो यहाँ पे दैट किस चीज के रूप में यूज हुआ है, एक प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। इनको हम और अच्छे से समझेंगे आगे। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, जो अनलेस है इसमें भी क्या है, कंडीशन है, और जो इफ है इसमें भी कोई कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर क्या है, इसको हम आगे समझेंगे, क्योंकि अनलेस क्या है, एक नेगेटिव वो सेंटेंस है, अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ हम नॉट को यूज नहीं करेंगे, फिर वो क्या होगा, गलत होगा। जैसे इफ प्लस नॉट वो इक्वल टू किसके निकलता है, अनलेस के, ठीक है ना। या तो अनलेस को यूज करेंगे या फिर इफ प्लस नॉट। आगे हम इसको अच्छे से सेंटेंस के साथ समझेंगे, ठीक है। पहले हम इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा। तो गैस यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग करोगे नहीं खुद से तो जो है समझ नहीं आएगा। और आई विल वेट अनलेस और अनटिल ही कम्स, यहाँ पे क्या आएगा, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगला सेंटेंस क्या है, अनलेस और अनटिल ही वर्क्स ही विल नॉट सक्सीड, ठीक है। इसमें भी क्या अनटिल आएगा या अनलेस आएगा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और ज़रूर लिखा करो यार, कोई लिखता नहीं है फिर उससे जो है अच्छा नहीं लगता फिर, ठीक है ना। बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो जो है उस मेहनत का थोड़ा बहुत आप लोगों को भी समझना चाहिए, करना, कमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मैं इसके आगे कल की वीडियो में बताऊंगा, आगे के रूल काफ़ी हैं इसमें, ठीक है।